हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ। मुहावरे क्या होते हैं और लोकोक्ति क्या होती हैं, इसमें हम अंतर पता करते हैं और उसके बाद हम कुछ हमारे पास लोकोक्तियाँ हैं उनका हम हिंदी में अर्थ समझेंगे। मुहावरे हम वाक्य में प्रयोग करते हैं। जैसे एक मैं उदाहरण लेती हूँ कि रतन ने साहब के कान भरे हैं। अब कान किस चीज़ से भरे हैं? बर्तन तो नहीं है जिसके कान भर दिए। तो ये जो कान भरने का अर्थ है वो है कि रतन ने चुगली करी है, साहब से चुगली करी है या किसी की उल्टी सीधी बातें कही हैं। इससे इस सेंटेंस में कान भरना जो है वाक्य में निखार ला रहा है, सौंदर्य ला रहा है। ये इस तरह से जो प्रयोग में होते हैं वो होते हैं मुहावरे। और जब हम कोई एक पूरी की पूरी बात ही किसी कहावत के रूप में कह देते हैं तो उसको हम लोकोक्ति कहते हैं। लोकोक्ति लोकोक्ति का मतलब होता है कि जब वो वाक्य जो हमारा होता है वो पूरा का पूरा एक सेंटेंस उसी बात को क्लियर कर देता है। जो हमारी लिखी हुई लोकोक्ति है वो किसी न किसी अनुभव के आधार पर होती है। जैसे चलिए अब हम कुछ लोकोक्तियां पढ़ लेते हैं। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। जब समय रहते हर काम के महत्व को नहीं समझते हैं तो हम ऐसा कहते हैं कि अब जब समय बीत चुका है तो अब पछताने से कोई लाभ नहीं है। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। जब कोई अच्छी चीजों का महत्व नहीं समझता। 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली या तप पर चली। जीवन भर पाप करके आप पूजा पाठ का ढोंग कर रहे हैं। आ बैल मुझे मार, विपत्ति को स्वयं बुलाना। खोदा पहाड़ निकली चूहिया, बहुत मेहनत के बाद जो फल था या नतीजा निकलता है वो ना के बराबर होता है। एक अनार 100 बीमार। एक ही वस्तु को चाहने वाले बहुत लोग होते हैं तो हम बोलते हैं एक अनार 100 बीमार। नाच न जाने आंगन टेढ़ा। जब खुद को काम करना नहीं आता और इसका दोष दूसरों पर डाल देते हैं तो हम ऐसा बोलते हैं। सीधी उंगली से घी नहीं निकलता। हमेशा सीधेपन से काम नहीं बनता, थोड़ी चालाकी करनी पड़ती है। आंखों का अंधा नाम नयन सुख, यानी गुण के विपरीत नाम। जैसे नाम धनीराम और जेब में पैसे की किल्लत। देखा, नाम के विपरीत। गुण और नाम दोनों ही उल्टे हैं बिल्कुल। चोर की दाढ़ी में तिनका। अपने मन में पाप रखने वाला व्यक्ति कोई ना कोई ऐसी हरकत कर देता है कि वो खुद ही पकड़ में आ जाता है। धोबी का कुत्ता घर का न घाट का, कहीं का भी ना रहना। जब किसी कारण अपना घर या जिस काम में आप निपुण हैं उसको छोड़कर अन्य जगह चले जाते हैं और वहाँ जगह नहीं मिलती, फिर वापस आने पर वह पुरानी जगह भी नहीं मिलती, तो हम ऐसा कहते हैं कि धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। जब किसी झगड़े का आधार ही खत्म हो जाएगा तो झगड़ा खत्म हो जाएगा। कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी। कुछ लोग बुरे होते हैं जो कभी नहीं सुधरते। ऊंची दुकान फीके पकवान। दिखावा बहुत अधिक होना लेकिन वास्तव में कुछ ना होना। नीम हकीम खतराए जान। देखिए इस कहावत में ये नीम पेड़ नहीं है, यहाँ नीम का अर्थ है कम, निम यानी कम।
या अधूरा। तो कम ज्ञान वाला डॉक्टर, हकीम माने डॉक्टर, जान को खतरा होता है। ठीक है, निम हकीम खतराए जान। कम ज्ञान वाला डॉक्टर जान के लिए खतरा होता है। अंधों में काना राजा। अज्ञान लोगों में थोड़े गुण वाला भी बहुत माना जाता है। आम के आम, गुठलियों के दाम, दोहरा लाभ प्राप्त होना। आम भी खाएं और उसके बाद जो गुठलियां हैं उसका भी फायदा उठाया जाए। अधजल गगरी छलकत जाए। कम समझ वाला व्यक्ति दिखावा ज्यादा करता है, यानी जो आधी भरी हुई गगरी होती है, घड़ा होता है, वो उछल उछल के ज्यादा पानी गिराता है। तो कम समझ वाला व्यक्ति दिखावा ज्यादा करता है। घर की मुर्गी दाल बराबर। जो वस्तु हमारे पास है उसकी हम अहमियत नहीं समझते, और बाहर जो किसी और के पास है उसकी हमें कीमत ज़्यादा लगती है। मुर्गी की कीमत ज़्यादा होती है, इसलिए ऐसा कहा जाता है घर की मुर्गी दाल के बराबर है। घर में मुर्गी हो तब भी उसे हम दाल के बराबर दर्जा देते हैं। काला अक्षर भैंस बराबर, यानी बिल्कुल अनपढ़। काला अक्षर देखकर काले रंग का देखा तो क्या कहेंगे, भैंस है। तो काला जो अनपढ़ व्यक्ति है उसके लिए ऐसा कहा जाता है काला अक्षर भैंस बराबर। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। हाथ में पहने जाने वाले कंगन को देखने के लिए आरसी यानी शीशा, शीशे की जरूरत नहीं होती, यानी प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। पढ़े लिखे को फारसी क्या, मतलब पढ़े लिखे को कुछ भी सीखना मुश्किल नहीं होता। तो यहाँ आज हमने लोकोक्तियां पढ़ी हैं। इन लोकोक्तियों को आप पढ़ेंगे और 10 लोकोक्तियां और बनाएंगे इसी तरह की। थैंक यू बेटा।